नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर थाना क्षेत्र के गांव सरकड़ा की एक महिला ने विद्युत निगम के जेई की हरकतों से तंग आकर खाया जहरीला पदार्थ। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक नगर की उपस्थिति में आगामी त्योहार बकरीद, कांवड़ यात्रा, मुहर्रम व श्रावण शिवरात्रि आदि के दृष्टिगत रिजर्व पुलिस लाइन्स के परेड ग्राउंड पर वल्वा ड्रिल का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने संभावित बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत रावली, तटबंध एवं कण्व ऋषि आश्रम का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि यदि वर्तमान वर्ष में उक्त क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित रहा तो फिर भविष्य में ये क्षेत्र बाढ़ संकट से हो जाएगा मुक्त। थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा वाहन चोर गैंग का किया गया खुलासा। 6 शातिर वाहन चोरों को चोरी के 24 रुपया वाहन तथा अवैध शस्त्रों के साथ किया गया गिरफ्तार। चांदपुर पुलिस कोतवाली के परिसर में थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने मुस्लिम धर्म गुरुओं एवं ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक में आगामी ईद उल अजहा त्योहार को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। चांदपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम का किया गया आयोजन। थाना चांदपुर की महिला सिपाहियों ने CHC सियाऊ पहुंचकर ANM, सखी एवं संगनियों को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन की दी जानकारी। जनपद अमरोहा के आगमपुर थाना क्षेत्र में फर्नीचर की दुकान पर बैठे एक युवक पर आवारा सांड ने किया हमला। मौके पर मौजूद भीड़ ने आनन फानन में उसे एक निजी अस्पताल में कराया भर्ती। संभल में त्योहार को लेकर DM और SP ने धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। ईद उल अजहा एवं कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारी सतर्क। त्योहारों को शांति एवं सौहार्द पूर्वक संपन्न कराने को लेकर DM SP ने अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने की बात की। कासमपुर गढ़ी में चलती बस में कंडक्टर पिछले पायदान से पैर फिसलने से बस के पिछले टायर के नीचे आया। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे CSC में अफजलगढ़ में कराया भर्ती, जहां उसकी टांगों की हालत देखते हुए किया गया हायर सेंटर रेफर। रेहड़ में आंगनबाड़ी सेंटर भक्तावाला पर 8 गर्भवती महिलाओं की कराई गई गोद भराई। गर्भवती महिलाओं को गुड़, चना, हरी सब्जियां तथा मौसमी फल भी किए गए भेंट। अफजलगढ़ पुलिस ने 4 चोरियों की घटनाओं का किया खुलासा, जिसमें 4 अभियुक्त व 3 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार। उनसे चोरी की संपत्ति, धनराशि व लैपटॉप तथा घटना में प्रयुक्त सब्बल सरिया व 2 अदद चाकू किए बरामद। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गंगा बैराज में अंतिम संस्कार करने गए 2 युवक नहाते समय गंगा में डूबे। पैर फिसलने से गहरे पानी में समाया एक युवक। गोताखोरों की टीम डूबे युवक की तलाश में जुटी। धामपुर में उर्दू राइटर एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन धामपुर द्वारा एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें सामाजिक कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित।
अमरोहा के गजरोला के गांव कसेरवा निवासी 11 साल पूर्व मुज्जमिल ने बब्बू बनकर हिंदू युवती से शादी कर मदरसे में रखा। पीड़िता ने कई सालों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और 3 अन्य लोगों को बेचने का लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। शेरकोट नेशनल हाईवे 74 पर एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 बैंक कर्मचारी घायल। पुलिस व स्थानीय लोगों ने कार से दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अमरोहा के डॉक्टर ने गाजियाबाद में इलाज के बहाने एक महिला को नशे का इंजेक्शन देकर किया गैंगरेप। पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार और दूसरे साथी की तलाश में जुटी। अमरोहा की रजबपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कैंटर से करीब 19 गोवंश से लदे एक कैंटर को पकड़ा। पुलिस को देख कैंटर छोड़कर मौके से फरार हुए गो तस्कर। पुलिस ने सभी गोवंश पशुओं को गौशाला में भिजवाया। पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी। जनपद बिजनौर में ईद उल अजहा की तैयारी जोरों पर। एसपी सिटी और सीओ सिटी ने पुलिस फोर्स के साथ ईदगाह पहुंचकर किया निरीक्षण। चांदपुर में नल से पानी लेने गई नाबालिग लड़की से पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने बहला फुसलाकर घर ले जाकर किया बलात्कार। पुलिस ने लड़की की बुआ की तहरीर लेकर आरोपी की तलाश में जुटी। संभल में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे 2 सगे भाइयों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। हादसे में एक भाई की मौत, दूसरा घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को कराया भर्ती व मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर गंगा बैराज पर महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए 2 युवक गंगा में डूब गए। हालांकि एक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरे का कहीं पता नहीं लग पाया है, जिसे गंगा में तलाश किया जा रहा है। दरअसल हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव खासपुरा निवासी जगजीत कौर की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए शव को बिजनौर गंगा बैराज लाया गया। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग गंगा में स्नान करने लगे। स्नान करते हुए रेणु उर्फ जितेंद्र व बबलू गंगा में डूबने लगे। तभी पास में ही खड़े लोगों ने शोर मचा दिया। वहीं शोर शराबा सुनकर मौके पर मौजूद गोताखोरों ने गंगा में छलांग लगा दी और किसी तरह बबलू को बाहर निकाल लिया, लेकिन रेणु डूब गया। गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू की। सूचना पर शहर कोतवाल जीत सिंह भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल रात होने के चलते बचाव कार्य रोक दिया गया है। परिजन व पुलिस गंगा तट पर मौजूद रही। शहर कोतवाल ने बताया कि सुबह पीएसी के गोताखोरों से युवक की तलाश कराई जाएगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। स्योहारा में नगर पालिका अध्यक्ष शेख फैसल वारसी द्वारा नगर पालिका टीम के साथ ईदगाह का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बारिश का पानी ईदगाह में जमा हो गया, उसकी निकासी की बात कही गई और जो ईदगाह में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं उनको दुरुस्त कराया जाएगा। शेख फैसल वारसी ने कहा, आपके द्वारा नगरपालिका टीम के साथ ईदगाह का निरीक्षण किया गया, क्या क्या चीजें पाई गई इस निरीक्षण में? ये मौसम खराब था, उसके चलते पानी है भरा हुआ जगह जगह। तो हमारी सब टीम नगरपालिका से आए हैं इसका निरीक्षण करने, देखने कि क्या क्या राहत हम पहुंचा सकते हैं, क्या क्या खिदमत यहाँ कर सकते हैं। तो उन जगहों को चिन्हित कर लिया है जहाँ से पानी निकालना है। कुछ जगह खड्डे हैं तो वहाँ पे मिट्टी या कुछ डाल के
उसका टेम्परेरी निस्तारण करेंगे और आगे प्रयास करेंगे कि इस सड़क को अब जल्द से जल्द, क्योंकि ये पास हो गई है, कि ये बन जाए और अगली बार यानी मीठी ईद तक इस समस्या से हमें ना जूझना पड़े। और यहाँ भी जो कमियां हैं, कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे नहीं पता कि इससे पूर्व में लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया या क्यों काम नहीं हुआ। तो ईदगाह की कमेटी से भी बात की जाएगी और बेहतर से बेहतर इंतज़ाम आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में ईदगाह के लिए किए जाएंगे, क्योंकि साल में 2 ही बार हम लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। ईदगाह के अवसर पर खुशी का टाइम होता है, तो उस पर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम। अब इंशाल्लाह ध्यान देंगे और जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे। इस मौके पर नगर पालिका का स्टाफ मौजूद रहा। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। धामपुर में उर्दू राइटर एवं जर्नलिस्ट एसोसिएशन धामपुर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। दरअसल धामपुर के मन्नत मैरिज हॉल में उर्दू राइटर एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन धामपुर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर दानिश अकील, हाजी मतलूब अंसारी, जुल्फिकार एहसान आदि को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुशायरा का आयोजन भी किया गया, जिसमें शमशेर अली, तस्लीम नगीनवी, शहजाद आलम, कारी राशिद, नौशाद आलम, नफीस मंजर आदि ने मुशायरा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शमशाद नदीम ने की तथा संचालन करी राशिद ने किया। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। शेरकोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर एक कार में सवार होकर 2 बैंक कर्मचारी धामपुर से अफजलगढ़ की तरफ जा रहे थे। जैसे ही कार शेरकोट के पास नेशनल हाईवे 74 पर पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराए। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 2 बैंक कर्मचारी अनुज कुमार व दूसरा साथी अंकित कुमार घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने दोनों घायल कर्मचारियों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को हाईवे से हटाकर साइड में किया और यातायात को फिर से सुचारू रूप से चालू कराया। 10 बजे ये लोग 2 बैंक कर्मचारी इसमें मौजूद थे गाड़ी में। ये लोग धामपुर से आ रहे थे, सोवा ले जा रहे थे। तो अभी ये एसआर पेट्रोल पंप है शेरकोट में जी, इसके सामने एक डंपर जा रहा था जी। डंपर ने इनके पहले साइड में टक्कर मारी जी, जिसके इन्होंने होपलेस में होकर इन्होंने ब्रेक छोड़ा। ब्रेक छोड़ने के बाद गाड़ी डिवाइडर से टकरा के दूसरी साइड आ गई जी, और दूसरी साइड आके फिर एक दोबारा टक्कर ले गई। अच्छा, गाड़ी का अगला हिस्सा डेड हो गया। अच्छा। थानाध्यक्ष चांदपुर ने आगामी बकरा ईद त्योहार को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं एवं ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। दरअसल पुलिस कोतवाली चांदपुर के परिसर में थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने मुस्लिम धर्मगुरुओं एवं ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी बकरा ईद त्योहार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने सभी धर्म गुरुओं एवं ग्राम प्रधानों को बकरा ईद त्योहार पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने पर जोर दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि निर्धारित स्थान पर ही कुर्बानी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्बानी के बाद अवशेष इधर उधर सड़क पर नहीं गिरे। नगर में नगर पालिका द्वारा शहर के बाहर तथा गांव में ग्राम प्रधानों को अवशेषों को गांव के बाहर गड्ढे में दबाने की व्यवस्था कराए जाने को कहा। माहौल खराब ना हो इसलिए नालियों में रक्त नहीं बहाया जाएगा। थानाध्यक्ष ने इमामों को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे समाज में शांति भंग हो। थानाध्यक्ष ने ये भी निर्देश दिए कि नमाज के समय माइक की आवाज सामान्य रहे। बैठक में शहर काजी मुफ्ती आमिर, मुफ्ती यासीन, मुफ्ती शराफत हुसैन, मुफ्ती अदनान व अल्लू भाई आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। अफजलगढ़ में अभी कुछ समय में एक के बाद एक हुई चोरियों से अफजलगढ़ की जनता का हाल बुरा था। वहीं अफजलगढ़ पुलिस ने 4 चोरियों की घटनाओं का खुलासा किया है।
जिसमें 4 अभियुक्त व 3 बाल अपचारी गिरफ्तार कर उनसे चोरी की गई संपत्ति, धनराशि व लैपटॉप तथा घटना में प्रयुक्त सब्बल सरिया व 2 अदद चाकू बरामद किए हैं। दरअसल अफजलगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज की नई बिल्डिंग के पीछे चोरी के सामान व रुपए का बंटवारा कर रहे 4 अभियुक्त व 3 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी की गई संपत्ति, धनराशि व लैपटॉप एवं घटना में प्रयुक्त हुए उपकरण, सरिया, सब्बल व चाकू भी बरामद किया है। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने सोने व चांदी के आभूषणों को गलाकर उनकी टिकिया भी चोरों द्वारा बना ली गई थी। पुलिस ने इन चोरों को चोरियों की विभिन्न धाराओं में चालान कर दिया है। उपनिरीक्षक अशोक तोमर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अनोखेलाल गंगवार तथा उपनिरीक्षक सोहनलाल सिंह पुरीर तथा कांस्टेबल अकील अहमद, विकास बाबू, विजय तोमर, शैलेंद्र तथा जाबिर खान का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। वहीं दूसरी ओर चोरों के पकड़े जाने को लेकर अफजलगढ़ की जनता ने कुछ राहत की सांस ली है। अफजलगढ़ से इंतखाब हसन की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। कासमपुरगढ़ी में चलती बस में बस कंडक्टर का बस के पिछले पायदान से पैर फिसलकर गिरने व बस के पिछले टायर के नीचे आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे सीएचसी अफजलगढ़ लाया गया, जहां उसकी टांगों की हालत की गंभीरता को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल काशीपुर से नगीना के लिए चलने वाली प्राइवेट बस जो सुपर फास्ट में लगी थी, कासमपुर गई बस स्टैंड पर रुकी और सवारियां चढ़ा ली। बस पर कंडक्टर का कार्य कर रहे ग्राम मानियावाला निवासी अनीस पुत्र अहमदुल्ला 28 वर्ष ने सवारियां भरने के बाद बस को चलने के लिए आवाज लगाई। चलती बस में जैसे ही कंडक्टर पहले पायदान से बस में चढ़ा, उसका पायदान से पैर फिसल गया और बस के पिछले टायर उसकी दोनों टांगों से गुजर गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे सीएचसी अफजलगढ़ लाया गया, जहां उसकी टांगों की हालत की गंभीरता को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अफजलगढ़ से इंतखाब हसन की रिपोर्ट। नजीबाबाद पुलिस द्वारा वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर वाहन चोर को चोरी के 24 दोपहिया वाहन तथा अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया है और जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। चोरी का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि थाना नजीबाबाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि 2 लोग जाफराबाद की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। जो मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के लोग हैं, जिस मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वह अभी चोरी की है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद राधेश्याम के नेतृत्व में घेराबंदी की गई। इन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो ये लोग पलट के भागने लगे। घेर घोट के इन लोगों ने पकड़ा उनको। जब पकड़ा तो उनके बारे में जानकारी की तो इसमें से एक का नाम रहमान है, दूसरा मुकुल है। दोनों साहबपुर रतन थाना किरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं। इन दोनों के खिलाफ लगभग 2-2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। इनसे पूछताछ करने पर 3 और लोगों का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें एक सुमित, दूसरा रवि, तीसरा दीपक। ये दोनों जो रहमान और मुकुल हैं, ये दोनों मोटरसाइकिल को चुराकर इन तीनों लड़कों के माध्यम से दूसरे को बेचते थे। उससे प्राप्त धन को आपस में बंटवारा करते थे। आज इनसे लगभग 24 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। उनको कनेक्ट किया जा रहा है। कुछ मोटरसाइकिलें हमारे जनपद से ही चोरी हुई हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हैं, कनेक्ट हुई हैं और अन्य का कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक नगर की उपस्थिति में आगामी त्योहार बकरीद, कांवड़ यात्रा, मुहर्रम व श्रावण शिवरात्रि आदि के दृष्टिगत रिजर्व पुलिस लाइंस के परेड ग्राउंड पर बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया।
बलवा ड्रिल का अभ्यास जनपद की कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को समय समय पर कराया जाता है। बलवा ड्रिल के अभ्यास के क्रम में पुलिसकर्मियों की भिन्न भिन्न टीमें बनाकर विभिन्न प्रकार के शस्त्रों, दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पुलिस टीमों को दंगाइयों से निपटने के लिए दंगा ड्रिल के दौरान की जाने वाली कार्यवाही का अभ्यास कराया गया। अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों, फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की बौछार, लाठी चार्ज, आंसू गैस, एंटी राइट गन, रबर बुलेट गन, टीयर गैस, हैंड ग्रेनेड, मिर्ची बम आदि का भी अभ्यास कराया गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। 10 नगर पालिका नूरपुर में वरिष्ठ लिपिक बाबू वीर सिंह ने कोटद्वार स्थित सिद्धबली धाम पर अटूट भंडारा कराकर धर्म लाभ कमाया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने सिद्धबली मंदिर के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में नूरपुर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सरदार रविंद्र सिंह, महामंत्री संदीप जोशी, चौधरी अजयवीर सिंह, मुकुल गुप्ता, मुकेश जोशी, ओंकार वाल्मीकि, पंकज कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा सिद्धबली के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। नूरपुर से संदीप जोशी की रिपोर्ट। रेहड़ में आंगनबाड़ी सेंटर भक्तावाला पर 8 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे। दरअसल बाल विकास अधिकारी अफजलगढ़ रीता देवी ने बताया, आंगनबाड़ी केंद्र भक्तावाला पर 8 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई। ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार बबली में गर्भवती महिलाओं को गुड़, चना, हरी सब्जियां तथा मौसमी फल भेंट किए। साथ ही उन्हें बताया गया कि गर्भावस्था में भोजन का विशेष ध्यान रखें। हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे अनाज व दूध का नियमित सेवन करें। कार्यकर्त्रियों ने मंगलाचार कर गर्भवती महिलाओं के सुखद भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कुसुमलता, जसवंती, लीलावती आदि कार्यकर्त्री मौजूद रहीं। इसके अलावा खंड विकास के अन्य सेंटरों पर भी गोद भराई कराई गई। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मैं प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी रीता देवी अफजलगढ़। आज हमारे समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर गोद भराई का प्रोग्राम किया गया है। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत सुल्तानपुर खास में ब्लॉक प्रमुख जी के साथ व ग्राम प्रधान जी के साथ गोद भराई करवाई गई और पुष्टाहार का वितरण कराया गया। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।